श्रीमद्भागवत भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे। परम सौभाग्य का विषय है, परम हर्ष का विषय है। श्रीधाम वृंदावन में बैठ करके हम सभी को इस परम पावन पुरुषोत्तम मास में भगवान गोविंद की श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को मिल रही है। इससे बड़ी मानव जीवन के लिए और कोई निधि नहीं हो सकती। ये जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल है, जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ है। कितना सुंदर श्रीधाम वृंदावन का वातावरण है। परम पावन पुरुषोत्तम मास में श्री यमुना महारानी का कितना दिव्य दर्शन है। मन प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। कई लोगों ने तो श्री यमुना जी का ऐसा दिव्य स्वरूप अपने जीवन में कभी नहीं देखा जितना आज के समय में दर्शन करने के लिए हम सभी को प्राप्त होता है। तो ऐसी यमुना महारानी जो भगवान गोविंद की प्रिया है, श्री कृष्ण प्रिया है, उनके परम पावन तट पर बैठ करके कथा श्रवण करने का लाभ मिल रहा है। इससे बड़ा मानव जीवन के लिए और क्या लाभ हो सकता है। हमारी दृष्टि में तो और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि मानव जीवन का जो सर्वोत्कृष्ट लाभ है वो केवल और केवल हरि कथा ही है, सत्संग ही है, भगवान गोविंद का भजन ही है। इससे बढ़कर के मानव जीवन के लिए तो और कुछ नहीं है। जीवन बहुत सुंदर है, लेकिन क्या करूं, मुझे जीना नहीं आता। जीवन बहुत सुंदर है, क्या करूं, मुझे जीना नहीं आता। मेरे गोविंद की कथा में, श्रीमद् भागवत में भगवान गोविंद की भक्ति में बहुत रस है, लेकिन क्या करूं, मुझे पीना नहीं आता। क्या करूं, मुझे पीना नहीं आता। तो पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत की कथा को कैसे पिया जाए, कैसे इसका पान किया जाए, यही संत कथा के माध्यम से हमें सिखाते हैं, हमें बताते हैं। तो देखो, भगवान गोविंद की कथा को कैसे पिया जाए। कर्ण रंध्र के माध्यम से पिया जाए और कंठ से होकर के सीधे पेट में उतार ली जाए, तो हमारे जीवन में एक अद्भुत प्रकाश की जागृति होगी। हमारे अंदर एक अलौकिक ज्ञान प्रकट होगा। हमारे अंदर एक अलौकिक ऐसी दिव्यता आएगी जिसे देख करके संसार के सभी जीव बड़े ही उत्साहित होंगे, प्रेम से भर जाएंगे। तो प्रेम से बोलो राधे। आप सब लोग जानते हैं श्रीमद् भागवत में आत्मदेव की कथा है। तुंग भद्रा तटे पूर्वम पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण यत्र सत्कर्म तत्परा आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद।
स्रौतसमारते सुनिसणातो द्वितीय इव भास्करः द्वितीय इव भास्करः। श्री सूत जी महाराज नैमी सारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों को भगवान गोविंद की परम पावन कथा श्रवण करा रहे हैं। श्री सूत जी महाराज कह रहे, हे सौनकादि ऋषियों, तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम। एक तुंगभद्रा नाम की नदी है जिसके किनारे पर उत्तम नगर बसा हुआ है, और उस उत्तम नगर में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता है। सर्ववेद विशारदः, हमारे जितने भी वेद हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, तो सर्ववेद विशारद स्रौतसमारते सुनिष्णातो द्वितीय इव भास्कर। अभी तक संसार में दूसरा सूर्य नहीं हुआ, लेकिन श्री सूत जी महाराज आत्मदेव की जो तुलना कर रहे हैं वो दूसरे सूर्य से कर रहे हैं। दूसरा सूर्य माने यदि संसार में द्वितीय एव भास्कर, यदि कोई दूसरा सूर्य है तो वो आत्मदेव ही है। माने सारे संसार को अपने प्रकाश से प्रकाशित कर देने वाला सूर्य, जिस सूर्य नारायण के दिव्य दर्शन हम लोग नित्य करते हैं, उन्हें प्रणाम भी करते हैं, उन्हें जल भी चढ़ाते हैं। जब भी सूर्य नारायण प्रकट होते हैं तो सारे संसार का अंधकार हरण कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नरका अंतरतम अपहारी विज्ञ साधु नहीं रभि नवचारी। नर के अंतरतम में जो घोर अज्ञान का, अविद्या का अंधकार व्याप्त है, आखिरकार इस अंधकार को 1 करोड़ सूर्य भी आकाश में उदय हो जाएं तो भी हमारे हृदयगत अंधकार को दूर नहीं कर सकते, हमारे अज्ञान का निवारण नहीं कर सकते। इसलिए महापुरुषों ने बड़ा विचार करके कहा कि विज्ञ साधु नहीं रभि नवचारी। माने कोई ज्ञानी संत, कोई विद्वान महात्मा ही वास्तव में हमारे हृदय में बैठे हुए घोर अंधकार की निवृत्ति कर सकता है, अन्यथा करोड़ों सूर्य भी नहीं कर सकते। तो विचार करने वाली बात है कि आत्मदेव इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा प्रकांड पंडित, जिसे 4 वेदों का, 6 शास्त्रों का, 18 पुराणों का भली भांति ज्ञान है, और केवल कोरा ज्ञान नहीं, पेट में सबका सब रखा हुआ है। ऐसा दिव्य कर्मकांडी है आत्मदेव। भले ही अपने घर में संतान नहीं है, ये एक अलग बात है, लेकिन अभी कोई आत्मदेव के पास आ जाए, बोले पंडित जी महाराज 5 वर्ष हो गए, 10 वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक घर में कोई लाला लाली तो भयो ना है, तो आत्मदेव कहते, बेटा चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए अनुष्ठान करेंगे। और आत्मदेव जैसे ही अनुष्ठान करते, अनुष्ठान पूरा होता है, पत्नी गर्भवती हो जाती है। इतना दिव्य प्रभाव है आत्मदेव का। माने संसार में जो भी कामना लेकर के आत्मदेव के पास चले जाए, वो कामना उसकी 100% पूरी होती है। इसीलिए शायद श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि द्वितीय एव भास्कर, माने संसार में यदि कोई दूसरा सूर्य है तो वो केवल और केवल आत्मदेव ही है। आत्मदेव जैसा और कोई प्रकांड विद्वान संसार में नहीं है। तो प्रेम से बोलो राधे।
तो ऐसा विद्वान आत्मदेव भी भगवान की माया से, मेरे गोविंद की माया से मोहित हो गया। और ऐसा मोहित हुआ कि आत्मदेव की मति, आप सब लोग जानते हैं, हमारा जीवन बहुत अच्छा चल रहा हो तो पड़ोसियों को खास करके रास नहीं आता है। आत्मदेव को कोई तकलीफ नहीं है, इतने वर्ष हो गए, लाला भयो है कि नाय भयो, लाली भैये के नाय भई। आत्मदेव ने कभी चिंतन ही नहीं किया, कभी विचार ही नहीं किया। बेचारा अपनी पूजा पाठ, संसार के जितने भक्तजन आ रहे हैं सबके लिए अनुष्ठान करना, आशीर्वाद देना, भगवान से प्रार्थना करना, इसी में ही सारा समय व्यतीत हो जाता है। कभी चिंतन ही नहीं किया। लेकिन पड़ोसियों ने सोचा, यार हम लोग तो अनेकों प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं और ये पंडित तो बड़े मजे मार रहा है, आखिरकार ऐसा क्या किया जाए जो इसे फंसाया जाए। तो देखो, पड़ोसी लोग जो है, अगर ज़्यादा बढ़िया पड़ोसी आपको मिल जाए कहीं, तो वो ज़्यादा बढ़िया पड़ोसी तो आपको पड़ोस से उखाड़ करके ही माने। कई बार ऐसे भी पड़ोसी मिल जाते हैं कि दिल्ली से बम्बई भेज देते हैं, ठान करके लौट करके आ रहे हैं, तो घर से ठीक पहले 2-4 पड़ोसी मिल गए और कहने लगे, पंडित जी राम राम। बोले भैया राम राम, कैसे हो, क्या हाल चाल है? बोले सब ठीक है, बहुत बढ़िया चल रहा है, सब आनंद है, भगवान गोविंद की बहुत बड़ी कृपा है। बोले वो तो सब ठीक है, लेकिन हमारी समझ में एक बात ना आई। बोले कौन सी? बोले महाराज हम देख रहे हैं कि 10 वर्ष हो गए तुम्हारा विवाह हुए, लेकिन अभी तक तुम्हारे यहाँ कोई लाला लाली तो भयो न। अब आत्मदेव बेचारे क्या कहें, एकदम सुन करके गंभीर हो गए, सीरियस हो गए, शांत हो गए। आत्मदेव ने कहा, भैया कोई बात नहीं, इस पर हम विचार करेंगे, चिंतन करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। तो देखो, आत्मदेव इतने विद्वान होते हुए भी घर आए और घर आकर के मुंह लटका करके बैठ गए। आत्मदेव की पत्नी का नाम भी आप जानते हैं, धुंधली। वो तो ऐसी पत्नी है, इतनी सुशीला है कि उसकी तो पूछो ही मत, परम सुशील है। माने 10 घंटे बाहर से मेहनत करके, पुरुषार्थ करके आत्मदेव आते हैं तो ब्राह्मणी धुंधली बढ़िया एयर कंडीशन रूम में बेड पर बैठ करके, बहुत बड़ी वाली जो LED होती है ना, इतनी बड़ी, वो लगा करके, और सास भी कभी बहू थी, ऐसे सीरियल देख रही होती। तो आत्मदेव आकर के फ्रीज से पानी की ठंडी बोतल निकाल करके पहले धुंधली को पिलाते हैं, लो देवी, और बाद में स्वयं पीते हैं। इतनी सुशील है, कुछ नहीं कहती, इतनी सुशील है कि इतनी सी सब्जी में मान लो कि अगर एक चुटकी मिर्च लगे तो एक पूरा इतना बड़ा चमचा भर के डाल देती है। ऐसी बिल्कुल सुशील है। 2-4 बार जब तक मोहल्ले में 8 लोगों से आमना सामना न हो जाए, नोक झोंक न हो जाए, एक आध पड़ोसिन की चुटिया बुटिया पकड़ करके नीचे न डाल ले, जब तक उसकी रोटी हजम नहीं होती। बिल्कुल सुशील है, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन आज पहली बार धुंधली ने जीवन में पहली बार आत्मदेव को दुखी देखा, उदास देखा। धीरे से पास में गई, महाराज क्या बात है, आज तो आप बड़ा मुंह लटका करके बैठे हुए हो, कोई अनुष्ठान में विघ्न तो नहीं आया? अरे नहीं देवी, ऐसी कोई बात नहीं है।
तो बोले कैसी बात है, हमें भी बताओ, हम भी आपकी अर्धांगिनी हैं। तो आत्मदेव ने कहा कि नहीं, तुम्हारे काम की बात नहीं है। धुंधली को कुछ नहीं बताया। और यदि मन में कोई बात हो और वो किसी को बताई न जाए, चाहे वो किसी को भी बताओ, लेकिन बताओ, क्योंकि अपनी मन की बात कहने से तुम्हारे मन का जो बोझ है वो हल्का हो जाता है। तो मन की बात आत्मदेव ने कही नहीं और मन के ऊपर इतना बोझ हो गया कि धीरे से चुपचाप घर से बाहर निकल गए। ऐसे मत झांको बेटा। धीरे से आत्मदेव घर से बाहर निकल गए और जंगल में गए। जंगल में जाकर के एक कुएं के किनारे बैठ गए, रुदन करने लगे। तो जब आत्मदेव रुदन करने लगे, थोड़ी देर में वहां से, जंगलों में संत रहते ही हैं भजन करने वाले, कोई संत गुजरे तो देखा भाई वेशभूषा और चेहरे से तो ब्राह्मण लग रहा है, लेकिन इतना तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी ब्राह्मण रुदन कर रहा है। आखिरकार पूछें तो सही, कारण क्या है? संत गए, बोले भैया तुम्हारे रुदन करने का कारण क्या है? तो संत से निवेदन किया, महाराज मेरे घर में 10 वर्ष हो गए मेरा विवाह हुए, लेकिन घर में अभी तक संतान नहीं हुई। मेरे पास एक बछिया भी है, गैया, उसे भी 8 वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक उस बछिया ने, गैया ने कोई लाला लाली, कोई बालक नहीं दिया। मेरे घर में एक तुलसी मैया भी है, तुलसी का बिरवा भी है, लेकिन वो हरा भरा नहीं रहता। महाराज खूब उसमें जल डालता हूं, लेकिन वो कभी हरा नहीं होता, हमेशा सूखा सा ही रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि पड़ोसी कह रहे थे कि तुमसे तुम्हारे पितरदेव नाराज हैं, इसलिए अपने पितरों को मनाने के लिए आप कोई उपाय करो, किसी यज्ञ के माध्यम से, किसी अनुष्ठान के माध्यम से। अब आपको क्या बताऊं महाराज, मैंने सारे वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण सब कंठस्थ किए, अपने अंदर बसाए, सारी दुनिया को ज्ञान देने वाला मैं ब्राह्मण होकर के भी ऐसी दुविधा में फंस गया हूं कि कभी रास्ता चलते हुए यदि कोई मेरे से पूछ ले कि अरे भैया आत्मदेव कितने बालक हो गए, तो मेरा सिर झुक जाता है, जुबान अटक जाती है, मैं कुछ कह ही नहीं पाता हूं। आगे क्या जवाब दूं कि कितने बालक हो गए, बालक तो कोई हुआ ही नहीं। तो बोले भैया जंगल में आकर के रोने से थोड़े ही बालक होते हैं, यहां काहे को रुदन कर रहे हो, अपने घर जाओ। बोले महाराज जंगल में मैं इसलिए आया हूं क्योंकि मैं जानता हूं जंगल में आप जैसे बहुत बड़े बड़े संत रहते हैं जो भगवान में हमेशा लीन रहते हैं, तत्पर रहते हैं। मैं भले ही कितना भी विद्वान हूं, लेकिन जानता हूं संत संत ही होते हैं। यदि मेरे भाग्य में 7 जन्मों तक भी संतान का लेख न हो, तो भी यदि कोई दिव्य भजन करने वाला संत मुझे आशीर्वाद दे दे, तो मैं विश्वास रखता हूं कि अवश्य भगवान का, विधाता का बनाया हुआ विधान भी फेल हो जाएगा। तो संत ने कहा भैया इतने पढ़े लिखे ब्राह्मण होते हुए भी आप ऐसे अज्ञान में पड़ गए। अरे छोड़ो संसार को, तुम्हारे घर कोई लाला लाली नहीं है तो का भयो, हमारे गोविंद तो हैं, हमारे श्याम सुंदर तो हैं, हमारे सांवरिया सरकार तो हैं। अरे श्रीधाम वृंदावन जाओ और श्रीधाम वृंदावन से एक लड्डू गोपाल ले आओ
और वो लड्डू गोपाल को अपने घर में अपना लाला मानो, अपना बालक मानो, उन्हीं से लाड़ लड़ाओ। वास्तव में सच्चे बालक तो वही हैं, अन्यथा संसार के बालकों का तो आप जानते ही हैं। कोई बालक संसार का माता पिता का सहारा नहीं बनता, कोई बालक संसार का माता पिता को बिल्कुल सहारा नहीं देता और ज़्यादा परेशान करते हैं। कई बार तो बालकों की वजह से माता पिता इतने परेशान हो जाते हैं कि ऐसा सोचने लगते हैं कि हे भगवान, इससे तो बालक न होते तो ही हम अच्छे थे। क्या करोगे, ये सब बालक फालकों में कुछ नहीं रखा, तुम तो इतने दिव्य ब्राह्मण हो। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठो कर्मणो गति। अरे भैया, संसार का ये सारा का सारा जो ज्ञान है ना, ये सब बेकार है कि ये मेरी लाली है, ये मेरा लाला है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है। संसार में कुछ भी असत्य नहीं है। इतने बड़े विद्वान ब्राह्मण होने के बावजूद भी आप ऐसी सोच रखते हो, रो रहे हो। बोले महाराज, सब जानता हूं मैं, लेकिन जो डॉक्टर होता है ना, यदि डॉक्टर को कभी सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो जाए, सारी दुनिया को तो डॉक्टर ठीक करता है, लेकिन उसे कुछ हो जाए तो वो दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, आप सब लोग जानते। तो आत्मदेव ने कहा, महाराज प्रवचन तो हमने बहुत सुने, बड़े बड़े मंडलेश्वर, बड़े बड़े महामंडलेश्वर, बड़े बड़े विद्वानों के प्रवचन सुने हैं और 2-4 ग्रंथ हमने भी पढ़े हैं। ये जो आप ज्ञान दे रहे हो ना कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठो कर्मणो गति, मैं जानता हूं, लेकिन क्या करूं महाराज, जब संसार के विषय में सोचता हूं, पत्नी के विषय में सोचता हूं, तो मेरे से रहा नहीं जाता। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं, मुझे आशीर्वाद दे दो। और मुझे 100% विश्वास है, यदि आपने मुझे आशीर्वाद दे दिया ना, तो हमारे यहां भी मंगल होगा। संत ने कहा, भैया हमारे पास ऐसा कोई आशीर्वाद ना है, हम चले अपने रास्ता। अब देखो, थोड़ी देर आत्मदेव से उन संत ने वार्तालाप क्या कर लिया, वो तो गले ही पड़ गया, पैर पकड़ लिए। बोले महाराज, यदि आप मुझे छोड़ करके चले गए तो मैं सांची बता रहा हूं, या तो या कुआं में कूद के मर जाऊंगा, और अगर कुआं में कूदवे ते डर लगे हो तो जाकी जो देह हरी है ना, जई पे सिर पटक के मर जाऊंगा, लेकिन मैं सांची कह रहे हूं कि मैं मर जाऊंगा, इसलिए आप मुझे आशीर्वाद दे दो। संत बड़ी दुविधा में पड़ गए, सोचने लगे, यार कहां से ये व्याधा हमारे गले पड़ गई, अब तो न आगे जाने के रहे न पीछे जाने के रहे, इसे छोड़ करके जाते हैं तो सिर में हत्या और लगेगी, ये मर जाएगा, इतना दुखी है। तो संत ने आंख बंद करके ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके देखा, 7 जन्मों तक आत्मदेव के भाग्य में संतान का लेख नहीं है। तो 7 जन्मों तक नहीं है, तो संतों ने मना कर दिया। बोले भैया, तेरे 7 जन्मों में संतान का कोई योग नहीं है, तू भैया हमारा पीछा छोड़, अपने घर जा, हम तेरे हाथ जोड़ रहे। आत्मदेव ने कहा, महाराज मैं अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि भले ही लेख न हो, आप जैसे महापुरुषों का आशीर्वाद मिल जाए। एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है, शायद आपने सुनी हो, तो हम आपको 2 मिनट में स्मरण करा दें। एक बार देवर्षि नारद आकाश मंडल से उतरे और आए इस धराधाम पर। बोले हम भी कुछ दिन आनंद लें, बाबा जी बन करके भिक्षाटन करें।
भजन करें भगवान का। तो भिक्षा मांगते मांगते किसी के घर पहुंचे तो घर में देखा बड़ी शांति है। इतनी शांति है कि पति पत्नी के अलावा और कोई नहीं है घर में। घर से भिक्षा ली, आगे की तरफ चले गए, फिर दोबारा लौट करके आए, फिर भिक्षा ली। तो उस घर की जो गृहिणी थी उसने नारद बाबा से आशीर्वाद मांगा। बोले महाराज, आंखें सजल हो गई उस गृहिणी की। बोले महाराज, आप रोज हमारे यहाँ से भिक्षा लेकर के जाया करो, लेकिन आशीर्वाद दे दो, हमारे घर में कोई संतान नहीं है। तो नारद बाबा ने आंखें बंद करके देखा, उसके घर में भी 7 जन्मों तक कोई संतान का योग नहीं था। लेकिन संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है, सुकोमल होता है, बड़ी जल्दी द्रवीभूत हो जाता है। तो नारद जी ने सोचा कि ऐसे आशीर्वाद दे देंगे और 7 जन्म तक संतान नहीं है, आशीर्वाद हमारा फेल हो गया तो हमारी तो बड़ी फजीयत होगी, हमारी तो बड़ी बेइज्जती होगी। इसलिए हम ऐसे आशीर्वाद क्यों दें। नारद जी वैकुंठ गए, भगवान की शरण में गए, भगवान के पास गए। भगवान से जाकर के नारद जी ने कहा, महाराज ऐसी ऐसी बात है। तो भगवान ने कुछ नहीं कहा। बोले भाई ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। तो नारद जी भगवान से मिलने के बाद चले गए। उसके बाद कोई ऐसे ही लक्कड़ फक्कड़ से जो संत होते हैं ना, जो उल्टे सूदे कपड़ा पहनते हैं, कई बार फटे टूटे भी, क्योंकि उन्हें केवल भोजन और भजन से मतलब होता है। उन्हें बहुत ज़्यादा सुंदर सजने से, बहुत अच्छे कपड़े पहनने से कोई लेना देना नहीं। जैसा मिल जाए वैसा जीने के लिए खा लिया, और जैसा मिल जाए वैसा आगे जीवन जीने के लिए ले लिया। तो ऐसे संत आए, बड़े वृद्ध संत थे, तपस्वी थे। उन्होंने देखा, भगवान ने नारद जी से कहा था कि नारद, उसके यहां 7 जन्म तक संतान का योग नहीं है। तो नारद जी ने कहा कि हाँ, ये तो मैंने भी ध्यान लगा करके देखा था, तभी तो आशीर्वाद नहीं दिया। नारद जी ने उसके घर जाना बंद कर दिया। अब जब वो तपस्वी वृद्ध संत गए, उन्होंने भिक्षा ली, तो वही प्रार्थना उस गृहिणी ने उन संतों के चरणों में करी। तो उन संतों का भी हृदय द्रवीभूत हो गया और आशीर्वाद दे दिया। बोले बेटा, तूने जितनी रोटियां हमारी इस झोली में डाली हैं, उतनी संतान तेरे यहां प्रकट होगी। दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। आर्त हृदय से, द्रवीभूत हृदय से, क्योंकि आर्त हृदय में, द्रवीभूत हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। ऐसे समय में निकला हुआ आशीर्वाद, की गई वंदना, उसकी बराबरी संसार में कोई प्रार्थना नहीं कर सकती। वहां शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। संत रामदास जी जब किसी मंदिर में जाकर के प्रार्थना करते थे तो उनके चेला देखते थे कि महाराज के तो कछु होठ फोट हिली ना रहे, तो चुपचाप ठाड़े एकदम खंबे की तरह। तो मन में शंका तो होती है, एक बार पूछ लिया, बोले महाराज आप कैसी प्रार्थना करते हो, कैसी भगवान की स्तुति करते हो, हमने तो कभी आपको कुछ गाते बजाते बोलते देखा ही नहीं। तो बोले ठीक है,
कोई बात नहीं, तुम्हें समय आने पर जवाब देंगे। महापुरुष थे संत रामदास जी, सारी दुनिया जानती है। छत्रपति शिवाजी के गुरुजी थे श्री रामदास जी, तो इतने बड़े महापुरुष थे। एक दिन क्या हुआ, क्योंकि पहले आप सब लोग जानते हैं कि राजा महाराजाओं का राज चलता था, तो एक राजा के यहाँ एक कोई याचक द्वार पर खड़ा था। राजा जब निकल करके आया तो राजा ने पूछा, भैया क्या चाहिए? तो याचक कुछ बोला नहीं, शांत खड़ा रहा। बोले महाराज ये तो आप ही। जब बहुत ज्यादा पूछा, अरे भैया काय को ठाड़े हो, कछु बताओ तो सही, तुम्हें कहा चाहिए, काय को आए हो? अरे कछु बोलो तो सही, कपड़ा चाहिए, लत्ता चाहिए, गहने चाहिए, जूता चप्पल, घर मकान जमीन जायदाद, कहा चाहिए तुम्हें? तो याचक ने कहा, महाराज ये तो आप खुद ही सोचो कि हमें क्या चाहिए। हम तो आपके दास हैं, हम तो आपके सेवक हैं, हम तो आपकी प्रजा हैं। ये तो राजा का कर्तव्य होता है कि कौन सी प्रजा को क्या चाहिए। बोलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो सच्चा राजा होता है, जो सच्चा मालिक होता है, जो सच्चे माता पिता होते हैं, उन्हें अपने बालकों की जरूरत का पता होता है कि लाला को फोन चाहिए, इसलिए ज्यादा मुंह ऐंठ रहा है, तो फोन दिला देते हैं। और भी जो भी उसकी जरूरत होती है बिना कहे पूरी हो जाती है। तो संत रामदास जी ने अपने शिष्यों को दूर से दिखाया। बोले देख रहे हो याचक क्या कह रहा है, और यदि राजा तुम समझ नहीं सकते हमारी जरूरत, तो आपके राजा होने का कोई फायदा नहीं। तो प्रार्थना में शब्दों की आवश्यकता नहीं है, केवल स्मृति की आवश्यकता है। आपको भगवान से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। आप कई बार भगवान से मांगते हैं और आरती में कह देते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। कई बार बांके बिहारी के दर्शन करने जाते हैं, 1000 के जूता पहन के आए। अब दर्शन करने भीड़ भाड़ में जल्दी उतार करके अंदर घुस तो गए, लेकिन अंदर जाकर के आंखों से तो दर्शन कर रहे हैं बांके बिहारी के, लेकिन हमारी स्मृति में वो 1000 के जूता घूम रहे हैं। कहीं चोर उठाई गिरा जूता लेकर के नहीं भाग जाए, भाई जल्दी करो। तो ऐसे जूता काहे काम के? अरे नंगे पैर जाइए। जहां आपको अपने दिल दिमाग मन मस्तिष्क में श्री बांके बिहारी को बसाना हो, श्री बांके बिहारी को बिठाना हो, ऐसी जगह पर आपने जूतों को घुसा रखा है और भगवान से कह रहे हो कि त्वमेव माता, और फिर देख रहे हैं च पिता त्वमेव, माने जूता पिताजी हो गए, भगवान माता हो गई और जूता हमारे पिताजी हो गए। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, भगवान विद्या हो गए और धन जो है जूता हो गए। तो देखो भगवान के दर्शन करने जब भी जाओ, भगवान के पास केवल भगवान को देखो, केवल भगवान को सोचो, उसके अतिरिक्त संसार को बिल्कुल भूल जाओ कि संसार भी कुछ है। प्रेम से बोलो राधे। तो संत रामदास जी ने शिष्यों को वहां भी
केवल इशारा करके जवाब दिया, बोले देखो ऐसा मालिक किस काम का जिसे हमारे हृदय की वेदना का न पता हो। हमारा जो प्रियतम है, हमारा जो बांके बिहारी है, जो रमण बिहारी है, वो सब जानता है। क्योंकि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय सेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान मायया। वो जानता है हमें क्या चाहिए, कब चाहिए, क्यों चाहिए, कितना चाहिए, सब जानता है। इसलिए भगवान से मांगो मत कभी। केवल भगवान को बड़ी निष्ठा से, बड़े विश्वास के साथ केवल आप अपना मालिक मान लो, आप अपना स्वामी मान लो, आप अपना राजा महाराजा मान लो, मेरा तो ठाकुर ही सब कुछ है। यदि ऐसी भावना तुम्हारी जागृत हो जाएगी तो भगवान से मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, कभी नहीं पड़ेगी। जो तुम्हें चाहिए, क्योंकि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो संसार में केवल अनन्यता से मेरा चिंतन करता है, केवल मुझे ही सोचता है, कर से कर्म करहूं विधिनाना मन राखूं जहां कृपा निधाना। हाथ पैरों से कुछ भी करता है लेकिन उसका मन जो है हमेशा, जैसे कोई किसी प्रिया का प्रीतम जिसे वो अपने प्राणों से बढ़ कर के प्रेम करती है, वो कभी विदेश चला जाए तो कई बार 2-4 साल आने का मौका नहीं मिलता। तो ऐसी स्थिति में कोई आवश्यक तो नहीं है कि 10 मिनट के लिए आसन बिछाए, नहा धो करके बैठे कि अब जरा अपने पति देव को याद तो कर लो, फिर दिन के और भी बहुत सारे कार्य करने। तो ये प्रेम नहीं है, ये केवल और केवल फॉर्मलिटी है, प्रेम नहीं है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मूका स्वादनवत् प्रकाशते क्वापि पात्रे गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। ये प्रेम है। नारदस्तु तदर्पिता खिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुल तेति। नारद जी के नारद भक्ति सूत्र के माध्यम से यदि प्रेम की व्याख्या देखें तो नारद जी कह रहे हैं कि यदि हमसे पूछे कोई प्रेम क्या होता है, संबंध क्या होता है, तो हम बताएं उसे यथा ब्रज गोपिका नाम। जैसे ब्रज की गोपियों ने श्री कृष्ण के साथ संबंध बनाया। संबंध बनाने का मतलब कोई साथ रहना नहीं होता, संबंध बनाने का मतलब कोई शारीरिक संबंध नहीं होता है। जैसे आपके कमरे में मोबाइल रखा है तो मोबाइल का संबंध सीधा यहां के टावर से है, वो कनेक्ट है। यदि टावर से उसका कनेक्शन टूट गया, संबंध टूट गया, तो मोबाइल काम नहीं करेगा। फिर ना आपके पास कोई फोन आएगा और ना ही आप किसी को फोन कर सकते हैं। ये संबंध होता है जो दिखाई नहीं देता लेकिन फिर भी होता है। यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपियों का संबंध श्री कृष्ण से था। न जाने कितने वर्ष नहीं मिले गोविंद, लेकिन फिर भी उनकी विरहाग्नि में अहरनिश निरंतर उनका चिंतन करती हैं, उन्हें याद करती हैं। ये प्रेम है, ये संबंध है। आजकल हम लोग कैसा संबंध बनाते हैं, भगवान से 10 मिनट माला जप ली, 2-4 पंक्तियों का पाठ कर लिया और कह दिया हम भगवान से बहुत प्रेम करते हैं।
हो गई फॉर्मलिटी, हो गया पाठ पूरा, और दिन भर फिर न जाने क्या क्या करते। तो ये प्रेम नहीं है, ये भगवान से संबंध नहीं है। भगवान से संबंध तो ये है कि तुम खा रहे हो तो भी तुम्हें भगवान की याद आए, तुम गा रहे हो, तुम श्रवण कर रहे हो, तुम नाच रहे हो, और चाहे तुम लेटे हो, बैठे हो, चल रहे हो। जैसे एक जल में रहने वाली मछली को जल से निकाल करके ऊपर रख दिया जाता है तो वो जल के बिना कैसे ऐसे ऐसे फड़फड़ा करके मर जाती है, ज्यादा देर जीवित नहीं रह सकती। बिल्कुल वैसा ही संबंध भगवान का और भगवान के प्रेमी का होता है। भगवान के प्रेमी का कोई सर तो कलम कर सकता है, लेकिन जो संबंध, जो प्रेम वो अपने प्रियतम से करता है, उस तार को कोई नहीं तोड़ सकता, उसे कोई नहीं काट सकता। ऐसा संबंध हो। विदेश में गए हुए प्रियतम से जो प्रिया बहुत प्रेम करती है, वो भले ही रोटी बेल रही है लेकिन उसकी स्मृति में अपना प्रियतम याद आ रहा है, ये संबंध है। भले ही वो 7 समंदर अमेरिका में क्यों न बैठा हो, 7 समंदर पार, लेकिन याद आ रही है, ये संबंध है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। भगवान तो कह रहे हैं किसी से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रही है, युद्ध हो रहा है, ऐसी अवस्था में भी तुम मुझे याद करो। तो बताओ क्या ऐसा संभव है जब हमारे ऊपर क्रोध सवार है और हम मरने मारने के लिए उतारू हैं, तो ऐसे समय में भी कहां भगवान की याद आती है? वहां तो आर पार वाला काम होता है। लेकिन भगवान के जो प्रेमी होते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं, वो जानते हैं अपने प्रियतम को। इसलिए संत रामदास जी जानते हैं, उन्हें बोलने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें अपने प्रियतम को जानने की आवश्यकता नहीं है, वो अच्छी तरह जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। शिष्यों को समझाया, बोले भैया ये 4 लाइन प्रार्थना कर लेने से तुम सोच रहे हो ना कि हमारा भगवान के साथ संबंध है, तो 4 लाइन प्रार्थना कर लेने से भगवान के साथ तुम्हारा संबंध नहीं हो जाएगा। संबंध वो है कि भले ही तुम्हारे होठ न हिले, मुंह न चले, जिह्वा न हिले, लेकिन फिर भी तुम्हारे हृदय में, फिर भी तुम्हारी स्मृति में उसकी याद है, ये संबंध है। शिष्य समझ गए, तो ऐसा संबंध होना चाहिए भगवान से। भगवान से प्रेम करने का मतलब है कि अहरनिश सांवरिया सरकार की तुम्हें याद आए, बांके बिहारी, रमण बिहारी, रास बिहारी, कुंज बिहारी की तुम्हें याद आए, तुम जिससे प्रेम करती हो या करते हो उसकी याद आए, यही भगवान से संबंध है। तो हम कह रहे थे कि वो बूढ़े संत जब उस घर से आशीर्वाद दे करके चले गए और फिर अगले वर्ष लौट करके आए तो देखा घर में तो किलकारियां गूंज रही हैं, एक बालक हो गया। बड़ी प्रसन्नता के साथ में सेवा करी, 2 बालक हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 7 रोटियां दी थी उस गृहिणी ने। 7 साल 8 साल बाद देखा तो घर में 7 बालक हो गए। 7 बालक हो गए। नारद जी 8-10 साल बाद आए, घूमते घामते नारद जी ने देखा तो घर में 7 बालक और 2 पति पत्नी, माने 9। बड़ी चहल पहल है, बड़ी रौनक लगी है, आखिरकार ऐसा क्या हुआ? भाई ये तो संभव ही नहीं था, क्योंकि मैंने देखा, मैंने ध्यान लगा करके देखा, मैंने भगवान से भी पूछा तो भगवान ने भी कहा कि इसके 7 जन्म तक कोई संतान का योग नहीं है।
आखिरकार ऐसा क्या हो सकता है। तो नारद जी फिर से भगवान की शरण में गए, बोले प्रभु आज मुझे आपका भक्त कहते हुए बड़ी शर्म आ रही है। बोले क्यों नारद ऐसा क्या हुआ? बोले क्या नहीं हुआ ये पूछो। अरे संसार में कोई साधारण अपने व्यापार में घर में कोई झूठ बोल दे तो हम लोग उससे लड़ पड़ते, हट झूठ बोल रहा है, डांट देते, ज्यादा झूठ मत बोल। लेकिन आप त्रिलोकाधिपति होते हुए भी आप झूठ बोलते, मैं तो सपने में भी विश्वास नहीं कर सकता। मैं आपसे बहुत नाराज हूं, बहुत खफा हूं। मैं तो सोच रहा था कि भाई भगवान झूठ कैसे बोल सकते हैं। तो भगवान ने कहा भैया तुम ब्रह्मा जी का बनाया हुआ लेख देख लो, भले ही 7 बालक उसके हो गए हैं, लेकिन विधाता के लेख में 7 जन्म तक अभी भी उसके यहां संतान नहीं है। तो बोले जब विधाता के लेख में उसके यहां संतान नहीं है तो फिर 7 बालक क्या आसमान से टपक पड़े? 7 बालक कहां से आए? बोले वो तो वो संतों की कृपा है, क्योंकि मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुट मणि। मैं सदा सर्वदा साधु नाम हृदयम मह्यम, साधु नाम हृदयम त्वहम। साधु मेरा हृदय है और मैं साधु का हृदय हूं। भले ही विधाता ने तुम्हारे नसीब में कुछ नहीं लिखा, लेकिन यदि कोई सच्चा संत तुम्हारे लिखे हुए लेखे को मेटना चाहे तो वो उसे अपनी तपस्या, अपने भजन के प्रताप से बदल सकता है। ऐसी सामर्थ्य होती है भगवान की बंदगी में, क्योंकि रामन सकहे नाम गुण गाई। राम भगवान भी अपने नाम का गुणगान नहीं कर सकते कि हमारे नाम में कितनी सामर्थ्य है। ये नाम की ही सामर्थ्य तो है, और क्या है। संत लोग बैठे रहते हैं 10-10 घंटे भजन करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, उनके अंदर ऐसी सामर्थ्य, ऐसी अलौकिकता आ जाती है कि फिर भगवान उनकी किसी भी बात को काट नहीं सकते, टाल नहीं सकते, क्योंकि भगवान ने संतों का दास अपने आप को स्वीकार कर लिया है। तो नारद जी को समझाया, बोले भैया संत तो हमारे पिता हैं, संत तो हमारे बड़े भाई हैं, संत तो हमारे गुरु हैं। भले ही विधाता ने 7 जन्म तक उसके यहां संतान का योग नहीं बनाया उसके कर्मों के आधार पर, लेकिन संतों ने आशीर्वाद दे दिया तो हो गए। तो नारद जी ने कहा कि फिर इससे अच्छा मैं ही आशीर्वाद दे करके आता। तो भगवान ने कहा तो ये तुम्हें सोचने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं था कि कहीं मैंने आशीर्वाद दे दिया और भगवान ने पूरा नहीं किया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। ऐसा आपने सोच करके बिना आशीर्वाद दिए छोड़ दिया। तो जहां विश्वास ही नहीं है, जहां श्रद्धा ही नहीं है, वहां तो बड़ी कच्ची भक्ति होती है। तो ऐसी अद्भुत महिमा है संतों की। आत्मदेव ने कहा महाराज मैं जानता हूं संतों, यदि आप मुझे आशीर्वाद दे देंगे तो 100% सत्य होगा। जब ज्यादा पीछे पड़ गया तो बाबा जी ने अपनी झोली में हाथ डाला और झोली से हाथ निकाला तो एक सुंदर सेब का फल निकला, पकड़ा दिया, बोले ले जाओ, ले जा करके अपनी पत्नी को खिला देना। आत्मदेव लेकर के आए और धुंधली को दे दिया, बोले ये लो देवी इस फल को खा लो। धुंधली तो आप सब लोग जानते हैं कितनी परम सुशील है, कैसी अच्छी
आत्मदेव की भार्या है, 2-4 बार मार्केट में नहीं जाए, चटर पटर नहीं करे, तब तक उसका मन नहीं लगता है। धुंधली ने सोचा ले जब पंडित की ना बुद्धि खराब है गई, जन कहाँ गयो, 2-3 दिन में लौट के आयो, जंगल फंगल में थे, और जा सेब के फले उठाए के ले आयो, कहू महात्मा पे थे तंत्र मंत्र करवाए के। अब जब सेब खाए के कछु उल्टो सीधो न जाए मेरे अंदर, तो बड़ी डरने लगी। बोले कहूँ ऐसा न हो कि महात्मा ने कोई ज्यादा बड़ो जादू मंत्र टोना कर दियो होए, और जाते कछु बहुत बड़ो ही कोई बालक फालक है जाए, तो मैं बाजार कैसे जाऊंगी, मैं गोलगप्पे खाने कैसे जाऊंगी, चटर पटर करने कैसे जाऊंगी। इसलिए धुंधली ने वो फल खाया नहीं, ब्राह्मण को सांत्वना दे दी। बोले ठीक है, अब आप अपना काम करिए, हम जब समय मिलेगा तो खा लेंगे। तो देखो धुंधली ने वो फल खाया नहीं, लेकिन फेंका भी नहीं। क्यों? क्योंकि संत ने दिया है। क्या वास्तव में ही संत जो प्रसाद देते हैं उसमें कोई सामर्थ्य होती है? प्रैक्टिकल तो करना, चेक तो करना है। इसलिए धुंधली ने चेक करने के लिए वो फल अपने घर में जो 10 साल से बांझ गऊ है, उस गऊ को खिला दी। वो गऊ खा गई। गऊ खा गई तो समया अनुसार गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल कियत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गैया के माध्यम से गोकर्ण जैसे ज्ञानी प्रकट हुए, और धुंधली ने देखा कि गैया के माध्यम से अरे राम राम, ये तो संत का सच्चा फल था। लेकिन अब आत्मदेव को क्या जवाब दूंगी मैं? तो अब क्या करूं? तो उसकी एक बहन है, उससे बातचीत करी और उसे पागल बनाया। बोले देख मेरे पास माल फाल की तो कोई कमी हतना है, भंडारे भरे पड़े, तेरे जीजा दिन रात इतनी कमाई करते कि पूछे मत। उनके बड़े बड़े सेठ साहूकार, बड़े बड़े भगत हैं, करोड़ों अरबों रुपए मेरे घर में भरे पड़े। तू जितना कहेगी उतना धन दे दूंगा। संसार में ऐसे ही होता है। जिसके पास अरबों खरबों की संपत्ति है, न जाने कितने हजार किला जमीन जायदाद है, खरबों की संपत्ति है, अरबों रुपए बैंक बैलेंस है, उसके यहां कोई खाने वाला नहीं। और जो घर दाने दाने के लिए मोहताज है, उसके यहां लालाओं की और लालियों की लाइन लगी पड़ी। तो भगवान की लीला तो देखो, बड़े बड़े उद्योगपतियों के यहाँ बालक बड़ी मुश्किल से होते हैं, बड़ी मुश्किल से। न जाने कितनी जगह मन्नत मांगते, न जाने कितने उपाय, न जाने कितने इलाज करते, तब जाकर के कोई वारिस उनके यहाँ उत्पन्न होता है। तो धुंधली ने अपनी बहन से कहा, बहना तू, तेरे तो हर साल एक हो जाता है, 7-8 तो पहले ही हो चुके हैं। तो अब की बार जो बालक होगा ना, तो वो बालक एकदम ताजी मतलब 2-4 दिन बाद ही तू भाई मेरी झोली में डाल जाइयो, और चुपचाप आकर के, चूंकि भाई जिस माता के बालक हुआ है तो दूध तो बालक उसी माता का पिएगा, धुंधली के तो हुआ नहीं। तो तू कछु दिना 2-4 महीना यही रह लियो घर में। वह पंडित है, कहा पतो, वो तो बेवकूफ है, वो तो बाहर ही रहता है दिन भर, तेरे जीजा में कोई अकल फकल नहीं, वो तो ऐसे। तू चिंता मत करे, मैं सब संभाल लूंगा। तो संभाल लिया, 2-4 महीने वहीं रख लिया, और कह दिया, हल्ला कर दिया 9 महीने बाद। और 9 महीने से पहले पेट में ऐसे कपड़ा फपड़ा भर के बांधती रही, ताकि पंडित जी को ऐसा न लगे कि हमारी धुंधली जो है संत के प्रसाद से गर्भवती नहीं हुई। ऐसे पागल बनाती रही
क्योंकि यदि गर्भ ही नहीं दिखता तो ब्राह्मण कभी भी पूछ सकता था ना कि क्या हुआ, तुमने सेब खाया कि नहीं। 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, अभी तक तो कछु ऐसी कोई बात दिखी ना। तो ऐसे पागल बनाती रही और जैसे ही 9 महीने पूरे हुए हल्ला कर दिया। एक दिन रात में चुपचाप वो लाला ले करके और हल्ला कर दिया, पंडित जी को जगाया। बोले महाराज मेरे बालक हुआ है, बड़ा सुंदर बालक हुआ है। पंडित जी तो बेचारे उछल पड़े, कूद पड़े। सवेरे हुआ, सवेरे होते ही बैंड बाजे वाले कर दिए और बैंड बाजे वाले करके खूब धड़ाधड़ भांगड़ा चल रहा है। खूब मस्ती से पंडित जी नाचे, झूमे, खूब आनंद लिया। वाके बाद में पंडित जी ने कहा कि इसका नामकरण संस्कार मैं करूंगा। तो पंडित जी से कहा तुम चुप रहो, 9 महीने गर्भ में हमने रखा, इतनी पीड़ा, इतनी वेदना, इतना कष्ट हमने सहा और नामकरण संस्कार तुम करोगे। रहने दो, हमारा नाम है धुंधली और हमारे बालक का नाम होगा धुंधकारी। तो धुंधकारी नाम रख दिया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। संत का जो प्रसाद है उससे कितना सुंदर बालक हुआ, गैया के माध्यम से। गैया के कान, बाकी सारा शरीर आदमी का ही है। तो देखो, कहने का तात्पर्य ये है, संतों का प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं जाता, संतों का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। जिसको संत ने आशीर्वाद दे दिया वो हमेशा सफल होता है। प्रेम से बोलो राधे। तो धुंधली की क्या दशा हुई आप सब जानते हैं। आत्मदेव की धुंधकारी ने क्या दशा करी ये भी आप जानते हैं। एक बालक के चक्कर में धुंधली को जान गंवानी पड़ी। आत्मदेव भी छोड़ करके जंगल में चले गए। और फिर संत ने जो प्रसाद दिया है, गोकर्ण जी के माध्यम से धुंधकारी का उद्धार हुआ, कल्याण हुआ। गोकर्ण जी ने भी धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जय काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। अपने पिताजी को बड़ा सुंदर उपदेश किया। जंगल में जाओ, जंगल में जा करके, जंगल में बैठ करके श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध का पाठ करो। और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में भगवान की सुंदर सुंदर बाल लीलाओं का वर्णन है। कल हमारे श्री ठाकुर जी का जन्म होगा, उसके बाद में भगवान की बाल लीलाएं चलेंगी। बड़ा आनंद आता है, बड़ी मस्ती आती है, बड़ा प्रेम उमड़ता है भगवान का जन्म होने के बाद, क्योंकि भगवान हमारे जीवन में आ जाते हैं। तो देखो, तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम। हम अब आपको कैसे समझाएं कि हम कैसे कथा करते हैं। हमें खुद ही समझ में नहीं आता कि हम कैसे कथा करते हैं। तुंग माने होता है शरीर, भद्र माने होता है श्रेष्ठ कल्याण। तो तुंग क्या है? शरीर। भद्र माने कल्याण। तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण यत्र सत्कर्म तत्परा। तो ये जो तुंग नाम की नदी है वो कोई और नदी नहीं है, वो तुम्हारा अपना शरीर ही है। और इस शरीर रूपी नदी के किनारे पर बसा हुआ उत्तम नगर कोई और नहीं है, वो ये तुम्हारा शरीर ही है, जिसमें अनेकों प्रकार के संभ्रांत अनेकों धर्म वाले लोग रहते हैं।
और वो आत्मदेव कोई और नहीं है, तुम्हारे इस शरीर रूपी नगर में रहने वाला माने तुम्हारी आत्मा ही आत्मदेव है। और इस नदी के किनारे ये नगर बसा हुआ है, और ये नदी ही वास्तव में आत्मदेव का कल्याण कर सकती है, उद्धार कर सकती है, और कोई साधन नहीं है। केवल ये नदी ही एक साधन है, क्योंकि ये तुंगभद्रा है, श्रेष्ठ कल्याण करने वाली नदी है ये शरीर। और धुंधली कोई और नहीं, धुंधली तुम्हारी ये मति है, तुम्हारी बुद्धि कुबुद्धि, ये धुंधली है जिसमें अनेकों प्रकार के विचार आते हैं। ये काम कर लूं, वो काम कर लूं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, अनेकों प्रकार के कर्म अकर्म सुकर्म विकर्म न जाने क्या क्या आता है, ये धुंधली है। गोकर्ण कौन है? तुम्हारे पास जो विवेक है, जो ज्ञान है, जिसके माध्यम से आगे का कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, वही वास्तव में गोकर्ण है। लेकिन गोकर्ण आया कहां से, विचार करने की बात है कि नहीं? भाई गोकर्ण का आगमन हुआ कहां से? तो गोकर्ण का आगमन जो है संत के प्रसाद से हुआ। तो जब संत हमें आशीर्वाद देते हैं, कोई फल देते हैं, कोई प्रसाद देते हैं, तब हमारे जीवन में विवेक रूपी गोकर्ण का आगमन होता है। और फिर गोकर्ण आकर के जैसे आत्मदेव का कल्याण कर दिए, धुंधकारी का कल्याण कर दिए, धुंधली का कल्याण कर दिए, उसी तरह से हमारा भी, और केवल हमारा नहीं, संपूर्ण कुल का ही कल्याण हो जाता है। लेकिन उस गोकर्ण को लाने के लिए हमें संतों के पास बैठ कर के कथा श्रवण करने की आवश्यकता है। आज आप भी सोच रहे होंगे कि महाराज जी पता नहीं कौन से मूड में बैठे, कोई भजन भजन तो आज गाए ना रहे। हम भी सोच रहे हैं यार काफी समय हो गया, अभी तक भजन भजन नहीं हुआ कोई, और कथा भी कोई आगे नहीं सरकी, तो ऐसा क्यों हो रहा है? अब हम कोई फालतू बात तो कर नहीं रहे, कर तो कथा ही रहे हैं ना। अब कथा आगे नहीं जा रही तो अब हम क्या करें? तुम ले जाओ खींच करके। भाई हम तो कथा ही कर रहे हैं, हम कोई फालतू नहीं बोल रहे, बिल्कुल कथा कर रहे हैं 100% जो कथा है। तो चलो भगवान से प्रार्थना कर लेते, दशा मुझ दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। बड़ा सुंदर भाव है, बिंदु जी का पद है। तो इस भाव के माध्यम से हम भगवान से प्रार्थना करें, अपने बांके बिहारी रमण बिहारी से प्रार्थना करें।